कार मैं हूँ नीलेश कुमार और आप देख रहे हैं नीलेश की बात। देखिए, बसंत का मौसम आ चुका है और बसंत का अर्थ आप जानते ही होंगे, यानी बसंत, वो बसंत जहाँ पर प्रेमी को प्रेमिकाओं की याद सताने लगती है तो कोयल की कुकू की आवाज़ भी कानों में गूंजने लगती है और वो मधुर सरस होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, मैं ऋतुओं में ऋतुराज बसंत हूँ। तो चलिए जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर की एक वह कविता, वो बसंत की कविता क्या है। हाँ, बसंत की सरस घड़ी है, जी करता मैं भी कुछ गाऊं, कवि हूँ आज प्रकृति पूजन में, निज कविता की गीत दीप जलाऊं। उप बसंत या मदन बान है, बन बन रूप ज्वार आया है, सिहर रही बसुधा रह रह कर यौवन में उभार आया है। कसक रही सुंदरी आज मधु ऋतु, मेरे कांत कहाँ, दूरद्वीप में प्रतिध्वनित उठती प्यारी और बसंत कहाँ। तो रामधारी सिंह दिनकर की यह जो कविता है वो ये कहना, इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जो बसंत का जो ऋतु होता है, जो बसंत का जो मौसम होता है, बसंत ऋतु में प्रेमी को प्रेमिकाओं की याद सताने लगती है। अब यहाँ पे चर्चा है कि बसंत और मदनमान यानी कि कामदेव का वो अस्त्र जो प्रेमी को प्रेमिकाओं की तरफ खींच के ले जाती है और प्रेमिकाओं को प्रेमी की ओर खींच के ले जाती है। तो वही है, इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि मदन बान इस ऋतु में चलता है और यही खासियत है कि प्रेमी को प्रेमिकाओं को याद क्यों सताने लगती है, क्यों पतझड़ ले लेती है वृक्ष और फिर उसमें नए फूल पत्तियां आ जाती है। फिर जो है सो इस मौसम की यही नहीं खासियत है। इस मौसम में आपको आम में, महुए में, उसके बाद जामुन जैसे वृक्षों में जो फलदार वृक्ष माने जाते हैं उसमें मंजर भी आने लगते हैं, लीचियां हो, यानी इस मौसम में जो है सो मौसम गुलजार हो जाता है और एक तरह से कहें तो मौसम गुलजार के साथ साथ प्रेमी को प्रेमिकाओं की ओर खींच के ले जाता है। यही है बसंत। और बसंत में इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि हे पार्थ, मैं तो ऋतुओं में ऋतुराज बसंत हूँ।